नमस्कार। 21 दिनों में हम क्या-क्या कर सकते थे? आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ किया भी होगा, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन क्या-क्या कर सकते थे और जो नहीं किया? क्योंकि लॉकडाउन 2.0 ने एक बार फिर से मौका दिया है। लगभग 15 दिन से ज़्यादा अभी हमारे पास हैं, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, जो हम नहीं कर पाए। नंबर 1, नई भाषा सीख सकते हैं। अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। अपनी किसी आदत में सुधार ला सकते हैं, वजन मेंटेन कर सकते हैं, जिन्हें बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, जिन्हें घटाना है वो घटा सकते हैं, अपने डाइट प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। जनरल कुछ इश्यूज किसी के पास हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज। किसी को बीपी का इशू हो सकता है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक। अपनी राइटिंग स्किल्स में सुधार कर सकते हैं, राइटिंग को सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग जो हम लिखते हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेटर बना सकते हैं, किसी खास लैंग्वेज में फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। आमतौर पे जो काम हम नहीं कर सकते हैं, यानी सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। हमें से काफ़ी लोगों ने, हो सकता है कई साल पहले, सुबह के 5 बजे के समय क्या होता है, वातावरण कैसा होता है, रोशनी कितनी होती है, देखा हो। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। रात में 9:30 से 10:30 के बीच में सोने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों ने कई सालों से नहीं लिया होगा, वो ले सकते हैं। यानी इन अ नटशेल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। यानी सुबह जल्दी उठ सकते हैं, रात में जल्दी सोने की कोशिश कर सकते हैं। 3-4 दिन करेंगे तो हो जाएगा, बॉडी क्लॉक बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है। मोबाइल और टीवी का एडिक्शन, इससे दूर कर सकते हैं अपने आप को। हम इनके हाथ के खिलौने नहीं, इन्हें अपने हाथ का खिलौना बना सकते हैं आने वाले 15-17 दिनों में। समय पर खाना काफ़ी लोगों को आज की बिजी लाइफ में नसीब नहीं होता था। हम वो कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिस वक्त जो खाना है वो हम कर सकते हैं। खाने के सही समय पर खाना खा सकते हैं। घर पे होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये आपकी आगे चल के हैबिट में भी शामिल हो जाएगा। टेबल एटिकेट्स सीख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे कैसे खाना खाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि जल्दी-वल्दी हम पता नहीं क्या-क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या पहले खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के आधे घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए, खाने के बीच में नहीं पीना चाहिए जब तक कि ज़रूरत ना हो, या खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मोबाइल एटिकेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मोबाइल आ गया, किसी को बात करते देखा था बचपन से तो हम बात करने लगे। एक्चुअल में तरीका क्या होता है मोबाइल पे बात करने का, कैसे बात करनी चाहिए, कौन-कौन सी बात करनी चाहिए, कौन-कौन सी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं। वो आपको मिल जाएँगी, टाइम टू टाइम आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगी नेट पे अवेलेबल, वो सीख सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट नंबर 13 है, वो ये है कि दुनिया में आने का हमारे मकसद क्या है, वो हम ढूँढ सकते हैं आजकल। इतना टाइम तो हमारे पास है ना, और नहीं है तो थोड़ा निकाल लेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 आता है कि हमें क्या करना है आगे। आज तक की जो ज़िंदगी, चाहे हमारी उम्र 15 साल हो या 25 या 45, जो भी गई वो तो गई। लेकिन अब हमें क्या और क्यों करना है, इस सवाल का जवाब हम तलाश सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर हमें कैसे बिताना है, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है, ये हम प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपना एक हम ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, उसको हम अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम, स्टडी रूम में लगा सकते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्लान करके कि हमें क्या-क्या चीज़ें इस ज़िंदगी से चाहिए, क्या-क्या हम हासिल कर सकते हैं या क्या-क्या हमारे सपने हैं, और उन्हें हासिल करने का हमें रास्ता कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें भी हम प्लान कर सकते हैं। और इनकी अच्छी-अच्छी पिक्चर, सपोज़ मुझे एक बहुत अच्छी कार चाहिए, तो कितने साल में चाहिए, कैसे मिलेगी, कैसे आएगी, उसको हम एक डायरी में नोट करें और एक खूबसूरत सी कार का फोटोग्राफ हम अपने ड्रीम बोर्ड में लगा सकते हैं। और ऐसी जगह लगा सकते हैं उसको, अपने बेडरूम में या
ऐसी भी किसी भी जगह अपने पूरे घर में जहाँ पे वो हमें बार-बार सुबह शाम रोज़ाना दिखती रहे और हमें ब्रेन में हमारे एक मैसेज जाता रहे कि यस आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू टेक दिस कार, आई हैव टू टेक दिस कार, राइट। पॉइंट नंबर 16, कोई भी एक नई स्किल या कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जगह जगह पे, आप वो कर सकते हैं और इस टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और वो स्किल आपकी लॉकडाउन खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं काम आएगी, जिसको आप मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब घर में हैं तो एक बहुत ख़ास काम भी कर सकते हैं हम, और वो ये है जिसमें हम काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और काफ़ी बातें सुननी भी पड़ती हैं, नहीं मजाक में सुननी पड़ती हैं लेकिन पड़ती हैं, और वो है खाना बनाना। जैसे मैं सिर्फ चाय बना सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, तो इसी तरीके से आप लजीज व्यंजन बना सकते हैं। घर में जो बड़े हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहनें हैं, उनसे सीख सकते हैं और इस टाइम का सही उपयोग कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर आपने इस इमरजेंसी के टाइम में ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ली, ये आर्ट सीख ली, क्योंकि खाना बनाना भी तो एक आर्ट है, एक स्किल है। और कभी आपको मौका लगा किसी को सरप्राइज देना है, अपने किसी फैमिली मेम्बर को देना है, और आपने उस टाइम पे किसी के बर्थडे पे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे अपने हाथ से एक लजीज अच्छा सा व्यंजन बना के परोसा, तो सोचिए सामने वाले को कितना खुशी हासिल होगी इससे। इससे आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। आगे चलते हैं। कोई एक इंडोर गेम जो बचपन से मलाल था कहीं कि अब मुझे नहीं आता, मैं नहीं खेल पाता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हार जाता हूँ, वाई नॉट, एक अच्छा टाइम है इंडोर गेम। मैं बाहर जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। इंडोर गेम में आप महारत हासिल कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं और अपने आप को उस गेम का एक्सपर्ट बना सकते हैं। कुछ और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं, जैसे हमारे पास वो नहीं होता है, चाहते हम हैं, खासकर दूसरों के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया इस स्थिति में, यानी सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। क्या हम कर पाते हैं? शायद नहीं कर पाते, बहुत सारे समय नहीं कर पाते। तो हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करके, अपने आप को चेंज करने के ऊपर काम करके, अपने एंगर को कंट्रोल करने के काम में लगा सकते हैं। और ये स्किल ये आर्ट बहुत आसान है, बस हमें ज़रूरत होती है इसको प्रैक्टिस करने की। सेकंड का 10वां हिस्सा हमें इन सब चीज़ों की तरफ ले जाता है, यानी हम अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं कब? सेकंड के 10वें हिस्से में। अपने गुस्से को हम कब बाहर निकाल पाते हैं? सेकंड के 10वें हिस्से में। और उसके अंदर अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर कोशिश कर ली कि नहीं ये रुक जाए, संभल जाए या टाल दें इसको, तो हो जाता है। कई बार हम ऐसा कर भी चुके हैं और कई सारे लोग करते भी हैं, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम है हम सब में, और वो ये है, मतलब किसी एक या दो व्यक्तियों में नहीं होती, हम सब में होती है। एक जनरल सी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बीइंग में, वो है कंप्लेन करने की। हम हर चीज़ की कंप्लेन करते हैं। किसी की शादी में गए थे तो खाना अच्छा नहीं मिला था, उन्होंने ऐसी लाइट्स लगवा रखी थी, वो फलाना ड्रेस पहनकर आ गए थे, अरे वो तो वही वाली गाड़ी चलाते हैं, तमाम सारी चीज़ें। या मेरा कोई नुकसान हो गया तो इसकी वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें अगर हम सेल्फ एनालिसिस के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बैठेंगे ना, तो हमें समझ में आता है कि हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। इस कंप्लेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आगे बढ़ के ना कंप्लेन करने की बजाय अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई इश्यूज आए, कोई चैलेंजेस आए, तो हम कह सकते हैं नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं इसे ठीक करूंगा, या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, या ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे इसको ऐसा करना चाहिए था, और अगर नहीं हो पाया तो मैं आगे से इसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा, चेंज करने की कोशिश करूंगा, इसके रिजल्ट, इसके आउटपुट अच्छे लाने की कोशिश करूंगा। एक लाइन भी कही जाती है, कहावत भी है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी किसी को चोट लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कोई भी छोटी मोटी घर में किसी को अचानक बीमारी हो जाती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, किसी को फीवर हाई हो जाता है, ऐसे में क्या करना है? फौरन डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है उस पेशेंट को देखकर। और अगर आप इन चीज़ों में, इस आर्ट, इस स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हो सकता है हर छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। इस पॉइंट को मैंने क्यों रखा है? इस पॉइंट को इसलिए रखा है कि आप खुद देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी कई सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि आजकल लोगों की इमरजेंसी कहाँ चली गई।
हर तीसरे दिन किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, किसी को कहीं दिखाना होता है, किसी को ट्रॉमा सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को इमरजेंसी में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है। आज देखिए, आज सिवाय एक पर्टिकुलर पैंडेमिक जो चल रहा है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसके अलावा आपको मेजर चीज़ें ज़्यादा नहीं दिख रही हैं आज की डेट में। हमारी फैमिलीज़ में भी, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, जो हम तमाम रोज़ाना आदत पड़ गई थी सुनते-सुनते, आज इनको वो हो गया, कल उनको वो हो गया, फलाने डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसने ऑपरेट करने को बोला है, उसने ये करने को बोला है। आज वो चीज़ें शायद उतनी हाईलाइट नहीं होंगी, ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हैं, बट हाँ, उतने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। यानी इसको कहीं ना कहीं कम किया ना, एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो जो प्रॉब्लम रोजमर्रा की ज़िंदगी में थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, मेडिकल सर्विसेज को लेके, वो हेल्थ के चैलेंजेस को लेके, वो कहीं कम पड़ गई है। तो हम कुछ चीज़ों को सीख कर, ह्यूमन इकोसिस्टम को अच्छे से समझ के, हम शायद कंट्रोल कर पाएंगे कि खांसी आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे 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 हैंडल कर सकते हैं। घर में मौजूद तमाम ऐसी चीज़ें खाने पीने की होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जुकाम में कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर फीवर आ गया तो डॉक्टर के पास जाके उससे कंसल्ट करके हमने 4 गोलियां खरीदनी है मेडिकल स्टोर जाकर और खानी है तो फीवर ठीक हो जाएगा। जनरल फीवर को हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। अगर 2-3 से ज़्यादा कुछ चीज़ हो रही है, 3 दिन से ज़्यादा कोई चीज़ क्रॉस कर रही है, तो हमें फ़ौरन अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नीम हकीम, खतरा जान को भी ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट है, वो ये कि हम सब बहुत राय बहादुर होते हैं, एक दूसरे को राय बहुत देते हैं, लेकिन राय लेना पसंद नहीं करते। यानी बोलने से अधिक अच्छी क्वालिटी, अच्छी आदत होती है सुनने की। तो हमें इन 15-20 दिनों में सुनने की आदत को डेवलप करना है। अभी भी हमारे पास कंप्लीट 15 डेज तो है ही, तो उसकी आप शुरुआत करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और इस जर्नी में अगर आप कुछ, ये जो मैंने आपको लगभग 21 पॉइंट्स बताए हैं, मेरी बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप देखिएगा, टोटल मैंने 21 पॉइंट बताए, 21 पॉइंट्स पे मैंने बात की है आपसे। तो इन 21 पॉइंट्स की जर्नी में से किसी 1, 2, 3 या ज़्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है, आप कितने अच्छे लर्नर हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक अच्छे कोच की तरह सपोर्ट करना चाहूँगा। ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी टोटली। इसके लिए इस ऑडियो मैसेज के साथ में जो लिंक दिया है, आपको बस उसे क्लिक करना है और अपनी क्वेरी भेजनी है, और फिर हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।